दुनिया का प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कार्य वाणी से चलता है। अरे साहब जबान हो गई ना, बस जबान हो गई, बात हो गई, बात पक्की हो गई। वाणी ठोस है, और वो जब चित्त में बदलती है तरल हो जाती है, और चित्त जब वाणी में बदल जाता है तो ठोस हो जाता है। अब चित्त और वाणी को एक बार और सरलता से देख लें। मन का विचार चंचल है, इसलिए मन चंचल है। मन का विचार जैसे ही वाणी में अभिव्यक्त होकर के आता है तो वो ठोस हो जाता है। लोग कहते हैं तूने अभी तो कहा था, मन में जब तक है ना तब तक विचारों में तरलता है, बदल सकता है, लेकिन जैसे ही वाणी में आकर के वो अभिव्यक्त हो गया तो अब बदलने का कोई भी उपाय बाकी नहीं रह गया। वो हो गया, बस अब शब्द निकल गया, वो ठोस हो गया, आपने कह दिया है वो तो कह दिया है। ये जब वाणी चित्त में और चित्त वाणी में बदल जाता है, इस बदलने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं, और इसी से व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है, भैषज औषधि मिलती है। इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर पर इसका नाम दिया भैषज यज्ञ। और इसके लिए बहुत सादा सीधा जो उदाहरण बताया था कि थकने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा विश्राम करता है, तो ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड है ना, इसमें प्राण मंडल पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। बस उसी से व्यक्ति को शक्ति ऊर्जा ये मिलती है। इसीलिए जो पहली वाली परिभाषा थी, अन्न ऊर्क प्राणानाम अन्योन्य परिग्रहो यज्ञ, अन्न ऊर्जा में, ऊर्जा प्राण माने शक्ति में बदलता है, इस बदलने की प्रक्रिया का नाम यज्ञ है। और पांचवा है विकास यज्ञ। शब्द बहुत सरल है, जो मैं ये मानता हूं कि सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि कहीं कुछ जिस परिभाषा को मैं देख रहा हूं उसे स्पष्ट करने के लिए स्वाभाविक है अगले वाला वाक्य आना चाहिए। प्रत्येक पिंड, पिंड शरीर को मान लें, कोई एक मिट्टी का ढेला है उसको भी पिंड कहते थे। तो जो कुछ भी मूर्त पदार्थ दिखाई देता है हमको, वो पिंड के रूप में है। उस पिंड में निरंतर जो वृद्धि होती है, उस पिंड के महिमा मंडल में जो वृद्धि होती है, वायुमंडल में, वो उत्तर उत्तर वृद्धि होना, उसका नाम विकास यज्ञ है। उदाहरण के रूप में देखें, एक छोटा सा बीज, जिस किसी भी का मान लो आप, वृक्ष का, वट वृक्ष का, नीम का, छोटे छोटे पौधे जिसका भी, वो बीज धीरे धीरे वातावरण में पल करके अनुकूल वातावरण प्राप्त करके और वृद्धि को प्राप्त होता है, और कितना बड़ा हो जाता है अब आप कल्पनाएं करते रहिए, सारे वृक्षों को देखते रहिए। ये जो बीज का अंकुर के रूप में, और अंकुर के बाद फल फूल तना ये शाखा, ये सब कुछ जो है ना, उसके महिम मंडल की वृद्धि है, और इसका नाम है विकास यज्ञ। ये 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, इनको मैंने पांगतो वही यज्ञ ऐसा कहकर के समझने का प्रयत्न किया। और इनको अब पांचों को एक साथ देखें कि इनमें कौन सा, वैसे तो यज्ञ जब कर दिया गया, पहले दिन की बात से जोड़ लें, ब्रह्म यज्ञ हो, अतिथि यज्ञ हो, पितृ यज्ञ हो, देवी यज्ञ हो, वैश्य देवी यज्ञ हो, इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ये तुलना करना, सारे ही अपने आप में बड़े हैं। और सारे बड़े हैं, क्यों बड़े हैं, पीछे लौट करके आया हूं, क्यों बड़े हैं इसका एक अर्थ बता दूंगा आपको। हमने बहुत सारे पारायण यज्ञ करते देखे हैं, होते देखे हैं, बहुतों में सम्मिलित होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वहां लिख देते हैं हम पारायण यज्ञ, महायज्ञ। लेकिन जितने ग्रंथ हैं ऋषि मुनियों के ग्रंथ, उनमें किसी भी, मतलब राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, दर्श पौर्णमास यज्ञ, ये बड़े लंबे चलने वाले यज्ञ होते हैं, ये जिनको पांगतो यज्ञ के नाम पर शतपथ ब्राह्मण कह रहे हैं। लेकिन उनमें कहीं भी ब्राह्मण ग्रंथों ने उनको महायज्ञ नहीं कहा। जब इन छोटे छोटे 5 की बारी आई थी, वल वैश्व देवी यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, देवी यज्ञ है और ब्रह्म यज्ञ, इन 5 की बारी आई तो इनको शतपथ ब्राह्मण ने नहीं, सारे ऋषियों ने, स्मृतिकारों ने, सबने इनको महायज्ञ कहा। क्यों कहा, इसलिए कहा कि जो राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञ हैं, ये एक कोई व्यक्ति कर सकता है और एक निश्चित समय सीमा के साथ होता है, निरंतर चलने वाला नहीं है। लेकिन ब्रह्म यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करना है, विशेषकर मनुष्य को प्रत्येक को करना है, और
प्रत्येक को करना है, प्रतिदिन करना है। इसलिए इसको ये भी कहा गया नैतिके नास्ति अनध्याय ब्रह्म शत्रम ही तपेस्तुतम, कि ये नैतिक है, इसमें अध्याय नहीं होता, अध्याय अवकाश नहीं है। इसलिए इन पांचों को महायज्ञ कहा, जो बहुत छोटे समय में अल्प समय और अल्प परिश्रम, अल्प धन, अल्प व्यय के परिणाम स्वरूप होने वाले यज्ञ हैं। इन पांचों को महायज्ञ कह दिया गया। तो मैं बात अपने इस पर आता हूं वापस कि ये विकास और बेहतर यज्ञ, इन पांचों की जब बात करते हैं तो इनमें एक के बाद एक उत्तर उत्तर न्यूनता अथवा श्रेष्ठता है। तो क्या है और किस तरह से? आदान यज्ञ सबसे पहला था कि हम किसी से ले रहे हैं। दूसरा अर्पण यज्ञ था, तो आदान की अपेक्षा अर्पण यज्ञ श्रेष्ठ है। और उसके बाद उत्सर्ग था, उत्सर्ग उसकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। अर्पण के बाद भी कहीं ना कहीं स्वत्व तो अपने हमने निवृत्त किया, दूसरे का सत्व स्थापित भी किया, लेकिन कई बार होता है ना, हम नाम लिखवा देना भी पसंद कर लेते हैं। लेकिन जब उत्सर्ग हो गया, सर्वसाधारण के लिए हो गया, वहां कोई बात नहीं, वो और श्रेष्ठ है। और उत्सर्ग यज्ञ से सर्वाधिक उपकार होता है, सर्व समृद्धि होती है, सबकी समृद्धि होती है। इसलिए इन तीन की अपेक्षा उत्सर्ग, आदान और भेषज, ये दो प्रकार के यज्ञ ऐसे हैं जिन यज्ञों से व्यक्ति संसार से लेता है, इसलिए वो संसार का ऋणी होता है। और जब संसार का ऋणी होता है ना, ऋणी होना और कर्जदार होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से अभिशाप जैसी स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए शास्त्रकार एक बात कहते हैं कि जब ऋणी हो गए हैं हम, तो हमें उऋण होने के लिए, अनऋण होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और उस अनऋण होने के लिए ही इन पंच महायज्ञों का विधान किया गया। उनसे वो ऋण हो जाए, ऋण से उऋण हो जाएगा। और ऋण से जब उऋण होगा तो एक बहुत बढ़िया सी बात कि ऋण से उऋण होने के लिए ये बाद में जिनको मैं पांगतों यज्ञ कर रहा हूं, इनमें से तीन वाले हों, आदान और भेषज में तो हम ले ही रहे हैं, उनसे तो ऋणी हो रहे हैं। उनके अतिरिक्त जो तीन हैं उनको हम करके उऋण हो रहे हैं, अथवा शास्त्रकार ब्रह्म यज्ञ आदि जो पांच कर रहे हैं उनको करके हम उऋण हो रहे हैं। तो उऋण होने में एक बहुत विशेष बात यह है कि व्यक्ति को उऋण होने के लिए हुतशेष होना चाहिए, यज्ञशेष खाने वाला होना चाहिए। पहले वो यज्ञ कर ले, आहुत कर दे, उसके बाद बचा हुआ जो है शेष भाग, उसको अपने जीवन के लिए, अपने लिए प्रयोग करे, वो है। और इसको गीताकार क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है, हुतशेष खाता है, वो दुनिया के सारे ऋणों से तो मुक्त होता ही है, दुनिया की जितनी बुराइयां हैं, पाप हैं, उनसे भी मुक्त हो जाता है। और जो स्वयं के लिए, अर्थात बिना यज्ञ शेष, बिना हुत शेष, माने बिना यज्ञ किए खा रहा है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से पाप का भागी होता है। गीताकार कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इसलिए व्यक्ति को अपने आप के लिए भोजन नहीं पकाना चाहिए। अपने लिए नहीं पकाना चाहिए का अर्थ ये थोड़ी है कि वो पका पका करके दूसरों के लिए बांटता रहेगा, नहीं। अपने लिए नहीं पकाना है, इसका अर्थ यह है कि अब केवल अपने लिए नहीं, जब भोजन पका रहा है तो आने वाले अतिथि का भी ध्यान रखे। और मैं मजदूर किसान का पुत्र हूं, मेरा ये सौभाग्य है। मैं सौभाग्य इसलिए कह रहा हूं कि किसान के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती की बात आपको याद दिलाता हूं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है। किसान राजाओं का राजा महाराजा है, वो सब लोगों के लिए अन्न देता है। तो अपने आप में मैं सौभाग्यशाली इसलिए कि मैं मजदूर किसान का पुत्र हूं। मजदूर किसान क्या करता है, जिस पर बात ये लेकर के आया मैं, अथवा मेरे मस्तिष्क में आ गई, वो जब अपने खेत में से फसल काटता है, जैसे अभी इस समय पर कुछ दिन पहले ज्वार और बाजरी मक्की की फसल काटी गई है और गेहूं जौ चने की बोई जा रही है, तो कितना भी छोटा किसान क्यों ना हो, माने 1 बीघा ही जमीन उसके पास है, ज्यादा नहीं है,
लेकिन वो पूरे 1 बीघे में से जब फसल अपनी काट रहा होगा तो पूरा खेत खाली नहीं करेगा, चाहे एक ही सही 2-4 पौधे वहां पर खड़े छोड़ देगा, उन पर लगी हुई बाल को छोड़ देगा, और उससे कोई अनजान व्यक्ति ये पूछे कि ये आपने क्यों नहीं काटा, ये एक क्यों छोड़ दिया है, तो कितनी सारी बातें कहता है कि इसमें चिड़िया का भाग है, इसमें गाय का भाग है, इसमें चूहे का भाग है, तमाम दुनिया भर के उन प्राणियों के नाम गिना देता है जिन प्राणियों की खेती नहीं होती है। ये उड़न होने की बात कर रहा हूं मैं आपको कि इसलिए जब व्यक्ति अपने लिए पका रहा है ना, तो उन सबका ध्यान रखे, जैसे किसान सबका ध्यान रखता है, उनको काटने से पहले उनके लिए छोड़ देता है, और उसमें बाद में भी बहुत सारा छूट जाता है, निकालने के बाद भी वो बांटता है, सबको देता है। ये उनको गीताकार कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, बांट करके खाने वाला व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से दूर हो जाता है। तो व्यक्ति को उतशेष होना चाहिए। और इसके विषय में भगवान वेद स्वयं एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेला खा रहा है ना, वो पाप खा रहा है। आप सब लोगों को ये मंत्र याद होगा। हमारे आश्रम में जहां हम पढ़ते थे, वहां भोजन के प्रारंभ में जो मंत्र बोलते हैं वो तो लगभग लोगों को याद है। भोजन के समाप्ति के बाद भी सारे विद्यार्थी, हम सब लोग एक साथ ही पंक्ति में खड़े होते थे और वो ये मंत्र पाठ हुआ करता था। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वद इत्सतस्य नार्यमणम पुष्यति नु सखायम केवलावो भवति केवलादि। ऋग्वेद का मंत्र है। वो अन्न जिसको व्यक्ति स्वयं अपने लिए खा रहा है ना, पचा रहा है, वो सच में केवलागो भवति केवलादि, वो केवल पाप खाने वाला होता है। क्यों होता है? मंत्र बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, नार्यमणम पुष्यति नु सखायम। उस अन्न से किसी अर्यमा का पालन पोषण नहीं हो रहा है, किसी सखा मित्र मंडली के व्यक्ति का पालन पोषण नहीं हो रहा है, वो स्वयं के लिए है, इसलिए वो पापी है, पाप खाने वाला है। अब आपके मस्तिष्क में एक बात आ सकती है कि ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं इस तरह की। तो देखिए, एक बहुत बढ़िया सी बात मैं कहता हूं कि जिन पंच महायज्ञों की बात मैंने पांगतो वैयज्ञ कह करके की, उनको एक बार लौट करके हम स्मृति ग्रंथ और नीति ग्रंथों पर आते हैं। वहां वो कितने सारे नाम देते हैं, उन नामों को इनके साथ जोड़ते हैं और देखते हैं अंतिम 2 वाक्य, जिससे ये बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होगी। महर्षि मनु का एक वाक्य है जिसको मैंने पहले दोहराया, वापस कहता हूं, नैतिकी नास्ति अनध्याय ब्रह्म शत्रम ही ततिस्म। नैतिक जो कार्य हैं, ये पांचों के पांचों यज्ञ, जिनको पहले दिन मैंने चर्चा की थी, ब्रह्म यज्ञ, बल वैश्व देवी यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये पांचों के पांचों नैतिक यज्ञ हैं। और जिनको आज मैं पांगतो यज्ञ कह रहा हूं, वो भी नैतिक हैं। नैतिक माने प्रतिदिन किए जाने वाले हैं। हम आदान यज्ञ से अलग नहीं हो सकते, उत्सर्ग यज्ञ से अलग नहीं हो सकते। ये सारे के सारे नित्य किए जाने वाले हैं और स्वाभाविक रूप से होने वाले हैं। जो चीज स्वाभाविक प्रक्रिया में होने वाली है, उसको यदि मैं समझ करके कर रहा हूं तो मित्रों कितना अच्छा होगा। मेरी समझ में भी आ रही है बात और स्वाभाविक भी है, और स्वाभाविक प्रक्रिया को समझ करके जब किया जा रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है और बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा। इसलिए अब जब इनको नाम की बात आती है ना, तो मैं आपको 1-2 नाम बता रहा हूं। महर्षि याज्ञवल्क्य को शतपथ ब्राह्मण में, जिन्होंने बहुत सारी चर्चाएं पिछले सत्र में मैंने आपके साथ की थी, वो जब अपनी ये जो है स्मृति लिखते हैं तो वो उस स्मृति में भी इन सारी बातों को कहते हैं। और वहां भी वो जो नाम गिराते हैं, अहोतो, होतो, प्रहोतो, इस तरह के बहुत सारे नाम गिना देते हैं। और उनको नामों को गिनाते हुए जब चर्चा सारी की सारी चल रही होती है तो उनके मस्तिष्क में केवल एक बात होती है कि मैं ये जो कह रहा हूं, इन सबके साथ व्यक्ति को किन किन प्राणियों के साथ जुड़ना है और किन किन प्रक्रियाओं के साथ जुड़ना है। तो जो प्रक्रिया विशेष है उससे संबंध में ये चर्चा कर रहा हूं। प्रक्रिया विशेष में क्या है? अहोतो,
आहुत का अर्थ तो ये सीधा सीधा समझ में आ रहा था कि आहुति दी जा रही है, लेकिन आहुत का अर्थ यह है जिसमें आहुति नहीं दी गई लेकिन